मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण किए। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। चिदानंद एक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। परमात्म प्रकाश ग्रंथ जो आचार्य योगेंद्र देव की अत्यंत सरस आध्यात्मिक कृति है और उसकी टीका ब्रह्मदेव सूरी ने की, हिंदी भावार्थ पंडित दौलत राम जी ने किया है। उसका जो टीका का विस्तार है उस पर हम पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन सुन रहे थे। कल भी चला था, आज भी जो चर्चा आई तो इसमें जो भावार्थ में या हिंदी टीका में कहा कि पंचास्तिकाय ग्रंथ में भी कहा है अभूतपूर्वो हवदि सिद्धो। तो अभूतपूर्वो हवदि सिद्धो माने अभूतपूर्व हुए हैं सिद्ध। तो ये इसमें स्पष्टता जो की, यानी जो पहले सिद्ध पर्याय कभी नहीं पाई थी, अनंत काल में सिद्ध की पर्याय कभी नहीं मिली थी, वह कर्म कलंक के विनाश से पाई, कर्म कलंक के नाश से पाई। यानी वास्तव में तो शक्ति रूपता से प्रत्येक जीव सिद्ध स्वरूप ही है, व्यक्तता नहीं है। तो व्यक्तता हुई तो व्यक्तता रूपी कार्य शक्ति में से हुआ है। मूल बात तो ये है, वो शक्ति में से व्यक्तता हुई है ना। गुरुदेव बहुत उदाहरण देते हैं, 64 फुटी चरपराई, वो लींडी पीपर होती है ना छोटी, उसमें अंदर है चरपराई तो वह प्रकट होती है, वो प्रकट होती है। तो अब उसकी प्रकटता किसकी हुई कि वो लींडी पीपर में रही जो 64 फुटी 16 आने 100% जो चरपराई है, वो चरपराहट प्रकट हुई उसकी शक्ति जो रही है उसमें से, और कही गई उसको कि घिसकर प्रकट हुई। तो घिसने रूपी वहाँ निमित्त का ज्ञान कराकर उस शक्ति की प्रकटता का बोध कराया। ऐसे ही जो अभूतपूर्व पहले सिद्ध पर्याय कभी थी नहीं, तथापि शक्ति रूप से अनादि अनंत है। सिद्ध स्वरूपता की जो शक्ति है वो अनादि अनंत है। तो वो शक्ति की व्यक्ति हुई तो वहाँ निमित्त पर से कहा कर्म कलंक के विनाश से वह शक्ति की व्यक्ति को प्राप्त किया, ऐसा कथन किया है ना। तो कर्म कलंक के नाश करने से हुई है ये ऐसा नहीं है, शक्ति थी उसकी प्रकटता हुई है ना। और भी गुरुदेव कहते हैं जो था कुएं में हो अवेड़े में आए,
होए नहीं तो काहे से आए। अवेड़ा अवेड़ा समझो बाल्टी वो रेहट चलती है ना, तो उसमें आए कैसे आए कि कुएं में हो तो आए ना, उसके चलने से तो नहीं आए ना। तो चलने से आया ये निमित्त का कथन, पर आया क्या जो कुएं में था। ऐसे ही सिद्ध स्वरूप अभूतपूर्व पर्याय प्रकट हुई, वो जो शक्ति अनादि अनंत है उसकी व्यक्तता है। तो कहने में आएगा कि कर्म कलंक के विनाश से प्राप्त हुई। ठीक है, आगे इसकी खुलासा देखना। ये पर्याय आर्थिक नय की मुख्यता से कथन है। क्या कहा यह है, सिद्ध भगवान अभूतपूर्व कहा ना पंचास्तिकाय में, देखो अभूत बब्बो हवद सिद्धो, कि अभूत यानी पूर्व में नहीं थी। भूत माने पूर्व, आ माने नहीं, तो अभूत पूर्व, तो ऐसी अभूत पर्याय को प्राप्त हुए। ये पर्याय नय का कथन है, अवस्था दृष्टि का यह कथन है। अवस्था में नहीं थी, शक्ति में तो थी। प्रगटता में नहीं थी, शक्ति में तो थी। तो कहा अवस्था दृष्टि का ये कथन है कि अवस्था में नहीं थी, वह अवस्था अभूतपूर्व यानी नई हुई, यह अवस्था दृष्टि का कथन है। और यदि अवस्था दृष्टि से हुई तो फिर द्रव्य दृष्टि से क्या, दो भाव है ना, द्रव्य भाव और पर्याय भाव। तो जब किसी वस्तु के दो भाव हैं, द्रव्य भाव पर्याय भाव, तो यदि पर्याय भाव को देखने पर कहा कि जो अवस्था नहीं थी वो हुई, तो द्रव्य स्वभाव या द्रव्य स्वभाव की दृष्टि से देखो तो क्या दिखता है कि थी वह हुई। यानी वो तो अभी अपन बात करते हैं 64 फुटी चरपराई है, वो प्रकट हुई। कुएं में है वो, हौज में या उसमें अवेड़े में आया, जो भी कहते हैं। और द्रव्यार्थिक नय से शक्ति की अपेक्षा, यानी वस्तु की दृष्टि से देखें, आत्मा वस्तु, उसकी शक्ति, उसका स्वभाव, उसके सामर्थ्य का बल, उस दृष्टि से देखें तो सदा शुद्ध है। सिद्ध पर्याय में जो शुद्ध भाव प्रकट हुआ, अभी शुद्ध बुद्ध दो शब्द आएंगे, देखो आ गए। जिसका शक्ति स्वभाव शुद्ध ही है और बुद्ध है ना, तो शुद्ध से कहा पवित्र और बुद्ध से कहा ज्ञान स्वरूप। पवित्र है, ज्ञान स्वरूप है, शुद्ध है, बुद्ध है। भाषा तो अनंत बार सीखा था हमने, हम सब ने ये वाली भाषा के पर्यायार्थिक नय से सिद्ध भगवान के पर्याय में सिद्धत्व की प्रकटता हुई, और द्रव्यार्थिक नय से तो वह अनादि अनंत शुद्ध बुद्ध स्वरूप ही है। ऐसी भाषा हमने पूर्व में अनेक बार सीखी, अनंत बार। बोलो निर्देश भाई, सीखा था। शास्त्र के पठन में आता है ना, तो इसलिए इसे धारणा में आए तो सही, परंतु धारणा में ले लिया, परंतु अनुभव में आए बिना शक्ति रूप से सिद्ध शक्ति जो है उसका सिद्धत्व रूप परिणमन हो, ऐसा नहीं होता। धारणा में लिया, कैसे लिया कि ऐसा ही लिया जैसा वस्तु का स्वरूप सर्वज्ञ देव ने देखा जाना कहा, वैसा इसने यथार्थ धारणा में लिया, लेकिन अनुभव में ना लिया। जो दोपहर को चलती थी ना बात, अब तो पूर्ण हो गई वो। अज्ञानी के अभिप्राय में व्यवहार नय का सूक्ष्म पक्ष, तो ये रह जाता है। व्यवहार नय का सूक्ष्म पक्ष कैसे रह जाता है कि
धारणा में द्रव्यार्थिक नय के विषय को बराबर समझे, स्वीकार करे, और जो पर्यायार्थिक नय के विषय, व्यवहार के विषय, हे रूपता के विषय, गौण करने के विषय, उनको बराबर ख्याल में लेके इन्हें गौण करना है और त्रिकाली द्रव्य स्वभाव को मुख्य करना है। यहाँ तक बराबर समझ ले, स्वीकार कर ले, लेकिन वह स्वरूप की मुख्यता में पर्याय की गौणता करता नहीं, इसलिए अनुभव उसे होता नहीं। जरा उल्टा बोला है मैंने, समझना। पर्याय को गौण करके द्रव्य स्वभाव को मुख्य करता नहीं, सामान्य कथन ऐसा है ना। क्यों ऐसा कथन क्यों है कि अभी पर्याय की मुख्यता में बरत रहा है, तो कथन करने में आएगा कि पर्याय को गौण करता नहीं और द्रव्य की मुख्यता में आता नहीं। जैसे आप बाहर खड़े हो, तो हम बाहर खड़े हो तो ऐसा कहेंगे कि बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ। तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अंदर आ जाओ, बाहर क्यों खड़े हो। फर्क नहीं है ना, लेकिन फर्क है। फर्क क्या है देखो, कि अंदर आने से बाहर छूटेगा। बाहर छोड़ूं या बाहर का वो स्थान छोड़ दूं, इसके बजाय अंदर आ जाओ तो बाहर का स्थान छूट जाता है। इसलिए कहा कि इसने अनादि से धारणा में बराबर लिया, किसको मुख्य करना, किसको गौण करना। तो जिसको मुख्य करना उसको मुख्य न किया, तो उसको मुख्य करे तो वो जिसे गौण करना है वो गौण हो जाता है और त्रिकाली स्वभाव का अनुभव हो जाता है, और अनुभव जिसे होता है वो नियम से सिद्ध हो जाता है। यहाँ तो सिद्धों को नमस्कार किया ना, कल आई थी बात कि मैं 3 काल के सिद्धों को नमस्कार करता हूँ, मुझे भी सिद्ध होना है तो मैं अपने को भी नमस्कार करता हूँ। आगे देखना, ये अपना 29 नंबर पेज है। थोड़ी चर्चा गंभीर है ये वाली जो 29 पे है। ये चर्चा बहुत आती है, बहुत बारीक है, मुद्दे की है और बहुत महत्वपूर्ण है। देखो 17वीं गाथा समय सार, उसमें कहा कि पर्याय में शुद्ध वस्तु ध्रुव, शुद्ध वस्तु ध्रुव, शुद्ध 16 वान पूर्ण, वह पर्याय में पूर्ण द्रव्य ही ज्ञात होता है। कब? प्रत्येक पर्याय में, प्रत्येक पर्याय में आया ना, उसमें अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबको अनुभव में आ ही रहा है। उस वही वाली बात यहाँ कहते हैं, शुद्ध 16 वान पूर्ण, वह पर्याय में पूर्ण द्रव्य ही ज्ञात होता है। समझ में आया? ज्ञान की एक समय की पर्याय भी ज्ञान है ना, वह ज्ञान स्वभाव त्रिकाली, उसकी एक समय की परिणत होती अवस्था, वह भी ज्ञान ही है ना, कुछ और तो नहीं है ना, ज्ञान ही है ना। तो ज्ञान है। अब जरा आराम से और एकाग्रता से सुनना है ना, थोड़ा सा प्रमाद हटाकर सुनना कि ज्ञान की एक समय की पर्याय भी ज्ञान ही है ना वह। तो जो ज्ञान है परिणमित एक एक समय का ज्ञान रूपता का विशेष, ज्ञान सामान्य और उसका परिणित होता जानन रूपता वाला भाव ज्ञान विशेष, तो वह ज्ञान की पर्याय का स्वभाव स्वयं पर प्रकाशक है। ज्ञान का स्वभाव स्वयं पर प्रकाशक, तो ज्ञान की पर्याय भी ज्ञान ही है ना, तो उस ज्ञान की पर्याय का भी स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव है। एक भी चीज छोड़ना नहीं,
लक्ष्य से छूट जाएगी तो समझ में नहीं आएगी, और अपनी भूल कहाँ रह गई वो यहाँ चर्चा है, इसलिए ध्यान रखना। तो ज्ञान की पर्याय का स्वभाव स्वयं पर प्रकाशक है, तो स्वयं पर प्रकाशक है तो स्वयं प्रकाशेगा कि नहीं? ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, एकाग्रता से। ज्ञान स्वभाव अपना जो त्रिकाली रहा हुआ, उसका प्रत्येक समय में जानने रूप वर्तता परिणाम, वो परिणाम ज्ञान ही है ना। तो ज्ञान का स्वभाव स्वयं पर प्रकाशक है, तो उस ज्ञान की पर्याय रूप जो ज्ञान है वह भी स्वयं पर प्रकाशक है। तो ज्ञान की प्रत्येक पर्याय स्वयं पर प्रकाशक है, तो वह स्वयं पर प्रकाशक पर्याय में स्वयं प्रकाशता है कि नहीं प्रकाशता? जब स्वयं पर प्रकाशक है, दर्पण लगा, दर्पण, तो दर्पण का स्वभाव स्वच्छता रूप स्वयं स्वच्छता और परबिंबों के प्रतिबिंबन का है कि नहीं? तो जब वह सामने का दरवाजा, पेड़, वृक्ष आदि इसमें प्रतिबिंबित हो रहे हैं, तो अब इधर देखना, ये हो रहा है। अब दर्पण जो है वो स्वयं पर झलकायक स्वभाव का है कि नहीं? उसका स्वयं पर झलकायक स्वभाव है कि नहीं? तो स्वयं पर झलकायक स्वभाव रूप जो उसका एक एक समय का झलकन का परिणाम है, वो स्वयं पर झलकायक है, परिणाम भी दर्पण का। तो हर परिणाम में दर्पण की स्वच्छता भी झलक रही कि नहीं? लेकिन अपन ने क्या किया कि जो उसमें उस स्वयं पर झलकायक दर्पण के प्रति समय के परिणाम में जो बिंबों के निमित्त से होती झलकन रूप अवस्था विशेष, उसमें हमने उस अवस्था में स्वयं स्वरूप दर्पण स्वच्छता का भाव जो झलक रहा है उसको लक्ष्य में लिया नहीं, और जो दिख रहा है हलता डुलता हरा पीला नीला लाल गुलाबी, उसको लक्ष्य में लेकर हम समझते हैं कि दर्पण तो बिंबों को झलकाता है। दर्पण वहाँ अपनी स्वच्छता को झलकाता है, इस बात को हम लक्ष्य में ही नहीं लेते, और इसको जो लक्ष्य में लेता है वो दर्पण की कीमत जानता है। अभी यही बात इसमें आने वाली, गजब की बात है। ये 10-12 लाइन का है लेकिन बहुत गंभीर है। देखो, उस पर्याय का स्वभाव स्वयं पर प्रकाशक है, तो यहाँ तक अपनी बात आई कि स्वयं प्रकाशता ही है वहाँ। नक्की हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, परंतु वह स्वयं प्रकाशक है, स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव रूप परिणमित पर्याय के स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव में स्वयं प्रकाशता ही है, परंतु वह स्वयं प्रकाशक है जो स्वयं पर प्रकाशक है। आ गई ना बात? जो स्वयं पर प्रकाशक है वास्तव में वह स्वयं प्रकाशक है। उस स्वयं प्रकाश में वो पर प्रकाशित हो जाते हैं, वास्तव में तो वह स्वयं प्रकाश है। दर्पण अभी टंगा है अपना, कहीं गया नहीं है, तो उसमें स्वयं पर झलकायक दर्पण के प्रति समय के परिणाम में वास्तव में स्वयं पर झलक रहा है कि दर्पण ही झलक रहा है। अभी बात करेंगे स्वभाव की भी। अभी तो आप स्वयं पर झलकायक स्वयं पर प्रकाशक पे रहो ना, अभी जो पॉइंट चल रहा है।
राग की बात आएगी इसमें, अभी हाल करते हैं। अभी तो अपन ये निर्णय करो कि जो स्वयं प्रकाशक ज्ञान है वो स्वयं प्रकाशक ज्ञान स्वयं प्रकाशक है, खरेखर पर प्रकाशक कहना व्यवहार है। अरे उसकी स्वयं प्रकाशकता में स्वयं पर प्रकाशकपना है। ये दर्पण की स्वच्छता की झलकन में उसकी स्वच्छता का और बिंबों का झलकना है। तो वह स्वयं पर झलकायकपना, दर्पण का स्वयं पर झलकायक भाव वास्तव में वो दर्पण झलकायक है, यानी स्वयं झलकायक है। पंक्ति देखो, वह पर्याय का स्वभाव स्वयं पर प्रकाशक है, तो अपने व्याप्ति अंदर से लो। स्वभाव अपना है कि वस्तुओं का, गेयों का? जानने का स्वभाव मेरा है कि गेय वस्तुओं का? तो मेरा है तो व्याप्ति अंदर से लो। तो व्याप्ति क्या आई कि मेरा जो स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव है उसका जो परिणाम कार्य रूप जानने का भाव है, वो भी जो स्वयं पर प्रकाशक है वो वास्तव में तो पहले लिया स्वयं प्रकाशता है, उसमें स्वयं प्रकाशता ही है। यदि स्वयं प्रकाशता नहीं मानोगे तो वो ज्ञान का परिणाम नहीं। यदि स्वयं प्रकाशकपना नहीं मानोगे तो वो ज्ञान का परिणाम नहीं। जिसमें ज्ञान का भाव उसमें ज्ञान ही नहीं झलका तो फिर वो ज्ञान नहीं। शक्कर का जो घुल कर के चाशनी की बूंद है, उस चाशनी में यदि मिठास ही नहीं तो शक्कर ही नहीं। तो हम इसे ही भूल गए जिसका ये भाव है। अब व्याप्ति देखो, स्वयं पर प्रकाशक में खरेखर स्वयं प्रकाशता ही है, और वह जो स्वयं प्रकाशता हुआ स्वयं पर प्रकाशक भाव है, खरेखर वह स्वयं प्रकाशक भाव है। दर्पण में सामने वाला वृक्ष आदि अन्य दृश्य जो झलक रहे हैं, वे जो झलक रहे हैं वास्तव में बताओ क्या झलक रहा है? दर्पण की स्वच्छता ही झलक रही है। अभी देखना आगे बात। स्वयं प्रकाशक है क्योंकि स्वयं प्रकाशक है क्योंकि पर्याय में जानने वाला ही जानने में आता है। पर्याय में कौन जानने में आ रहा है? जानने वाला ही जानने में आ रहा है, पर वस्तु तो यहाँ आ ही नहीं रही, तो जानने में कैसे आई? अरे पर वस्तु के आकार प्रकार संबंधी परिणमित अपनी ज्ञान की पर्याय ही जानने में आई है, पर वस्तु नहीं। दर्पण में क्या झलका है कि अग्नि झलकी है, तो अग्नि आई है दर्पण में, दर्पण जलने लग गया है, तो क्या हुआ है यहाँ कि दर्पण की स्वच्छता के स्वयं झलकाने रूप परिणमन में अग्नि के आकार प्रकार रूप झलकन परिणमी है। वास्तव में दर्पण तो उस झलकन को झलका रहा है। दर्पण किसको झलका रहा है? विचार करके देखो, अग्नि लप 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 करती दर्पण में दिख रही है। अब हम पूछ रहे हैं कि यहाँ इस दर्पण में क्या झलक रहा है, तो आपने कहा अग्नि झलक रही है। अच्छा ठीक है, वो अग्नि जो झलक रही दिख रही है तुम्हें, वहाँ अग्नि आई है क्या? नहीं आई। तो फिर सच्ची बताओ
कि दर्पण उस समय किसको झलका रहा है। दर्पण दर्पण को झलका रहा है कि अग्नि को झलका रहा है। दर्पण दर्पण को झलका रहा है। उस झलकन में अग्नि झलक रही है, और जिस झलकन में अग्नि झलक रही है वो झलकन दर्पण की है, अग्नि की नहीं। अद्भुत है ये 5-7 लाइन गजब की आई। देखो, वह स्वयं प्रकाशक है, पर्याय में जानने वाला ही जानने में आता है। फिर हमें क्यों नहीं जानने में आ रहा? अभी पढ़ा ना कि धारणा में तो सब लिया, अनंत बार लिया, अनुभव में न लिया। क्यों नहीं आता? कि दृष्टि इसकी द्रव्य पर नहीं है, इसलिए इसे पर्याय पर दृष्टि होने से जानने वाला जो जानने में आ रहा है वहाँ इसकी दृष्टि नहीं है। पर दृष्टि होने से इसकी दृष्टि जो जानने वाला जानने में आ रहा है उस पर वहाँ इसकी दृष्टि नहीं है। तो कहाँ है इसकी दृष्टि? कि मात्र वर्तमान अवस्था पर दृष्टि है। वर्तमान अवस्था मात्र पर दृष्टि है। ये अवस्था जिसकी अवस्था है उस स्वभाव पर इसकी दृष्टि नहीं है। जैसे दर्पण, तो दर्पण में अग्नि झलक रही है तो इसकी उस अग्नि की, वो दर्पण की अग्नि झलकाने रूप अवस्था पर ही दृष्टि है, दर्पण पर दृष्टि नहीं है। यदि दर्पण को दृष्टि में ले तो इसे इस बात का विश्वास करने में क्यों कर विलंब होगा कि ये अग्नि नहीं दर्पण है? कितनी देर लगेगी? एकदम धगधगाती अग्नि दर्पण में झलक रही है, वो दर्पण की अग्नि को झलकाती हुई अवस्था, उस अवस्था पर दृष्टि होने से दर्पण पर दृष्टि नहीं है। तो हमें क्या लगता है ये अग्नि है, और जिसकी दृष्टि दर्पण पर है उसको कोई विलंब ही नहीं होता ये स्वीकार करने में कि ये अग्नि नहीं, ये तो दर्पण है। कहाँ देर लगती? ऐसा है। देखो, तो अपने ज्ञान का प्रति समय बरतता हुआ जो परिणाम, उस परिणाम में अनेक पर पदार्थ संबंधी जानना हो रहा है, उस जानने से यह ज्ञान परिणम रहा है। वास्तव में तो उस ज्ञान को जानता हुआ ये ज्ञायक है, पर को नहीं। तो इसकी दृष्टि उस वर्तमान अवस्था में जो ज्ञेयों के निमित्त से विशेष भाव विविध विविध हो रहे हैं उस पर दृष्टि है, स्वभाव पर नहीं। अब आपका पॉइंट आएगा, अभी बताते हैं। जो मात्र वर्तमान अवस्था पर दृष्टि है, इससे राग के साथ एकत्व बुद्धि में राग को जानता हूँ ऐसा मानता है। देखो, जान तो रहा है अपने ज्ञान के परिणाम को। अज्ञानी भी, प्रत्येक जीव ज्ञान भाव से परिणमता हुआ वास्तव में जान तो रहा है अपने परिणाम को, लेकिन इसको वहाँ जो राग जानने में आ रहा है तो ये राग संबंधी ज्ञान को जानता हुआ इसको पड़ी है दृष्टि मात्र वर्तमान अवस्था पर। उस अवस्था में राग की का जानना है, राग से इसको एकत्व है, इसलिए ये ऐसा मानता है कि मैं राग को जानता हूँ, यद्यपि कि वहाँ ये ज्ञान को जानता परिणम रहा है। अग्नि की जगह राग रख दो और दर्पण की जगह ज्ञान, तो जिसकी वर्तमान अवस्था पर दृष्टि है वो ये मानता है कि अग्नि झलक रही है,
और जिसकी दर्पण पर दृष्टि है वो जानता है कि ये तो दर्पण है, उसका झलकन, उसकी झलकन है ना। और ऐसे ही जो परिणति में शुभ राग है, अशुभ राग है, वो राग वास्तव में ज्ञान है ही नहीं, वो तो गेय रूप भाव है। ज्ञान के लिए राग कौन है? गेय है। तो ज्ञान में राग जानने में आता है। अब यहाँ पर ये अपने को निर्णय निकालना है कि राग का ज्ञान है कि ज्ञान का ज्ञान है। और जिसको राग से एकत्व पड़ा है वो ये मानता है कि मैं राग को जानता हूँ, और जिसको ज्ञान से एकत्व हुआ है वो ये जानता है कि मैं ज्ञान को जानता हूँ। कितना फर्क है? दृष्टि भेद, दृष्टि का फर्क है। कार्य वही चल रहा है। दर्पण में अग्नि झलक रही है, फिर अग्नि का धुआं भी झलक रहा है। उस समय में जो जानने वाला दर्पण का श्रद्धावान है वो दर्पण को देख लेता है, और दर्पण के श्रद्धान से जो भ्रष्ट है वो वहाँ अग्नि देखता है। कार्य तो वही का वही हो रहा है। ये 17वीं 18वीं गाथा की चर्चा, वो तो कहाँ क्या चर्चा गुरुदेव श्री के मुख से कब क्या आ जाए, क्या गजब बात है। देखो, राग के साथ एकत्व बुद्धि में राग को जानता है, ऐसा ये अज्ञानी मानता है। अकेला पर प्रकाशक है ऐसा अज्ञानी मानता है। लो, क्योंकि वो तो पर को ही तो जान रहा हूं मैं, और स्वयं का जानना वहां होने पर भी मैं तो पर को जानता हूं। ऐसी दृष्टि में रहने से वहां स्वयं जानने में आ रहा है, तो भी उसे जानता नहीं। अकेला पर प्रकाशक है ऐसा अज्ञानी मानता है। फिर याद किया, कहो दिलीप कहाँ गए तेरे दादा? ये दिलीप वही हैं जो अभी अपन 71 के प्रवचन सुन रहे थे ना, एक बारीक सी आवाज़ आती थी बच्चे की, वही दिलीप है। ये तो धर्म की कॉलेज है। कितना ही ये सीख कर आया हो तो फिर इसकी बात का मर्म अधिक अच्छे से समझ में आए। थोड़ा तो अभ्यास स्वयं का होना चाहिए, क्योंकि कॉलेज है ना ये। स्कूल और कॉलेज में क्या फ़र्क होता है योगेश? स्कूल में एक एक चीज़ का नोट बनवाते हैं, लिखवाते हैं, फिर तुम लिखते हो, फिर घर पे लिख के लाना ये कहते हैं, फिर लिखे हुए को जांचते हैं, वो स्कूल होता है। और कॉलेज में लेक्चरर लेक्चर देते हैं, नोट्स आप ही बनाओ, टेक्स्ट बुक आप ही पढ़ो, घर में तैयारी आप करो, तब समझ में आता है। ये कॉलेज है ना, स्कूल नहीं है। तो कॉलेज में तो थोड़ा घर से सीख कर आए तब ये बात समझ में आए। 32 पेज पे थोड़ा सा देखते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखो, ये सिद्ध दशा प्राप्त की अपन ने पढ़ा था कि कर्म कलंक को नाश करके सिद्ध हुए हैं। तो कर्म कलंक का नाश कैसे किया? कि ध्यान अग्नि के द्वारा। ये 32 पेज पे तीसरी पंक्ति, ध्यान अग्नि के अर्थात ध्यान रूपी अग्नि से, ध्यान रूपी अग्नि के कारण से चैतन्य का आनंद का नाथ प्रभु वहाँ ध्यान लगाया। लो, ध्यान का विषय स्पष्ट करते हैं। फिर कल जो चर्चा चलेगी उसमें आगम अपेक्षा ध्यान क्या है, अध्यात्म अपेक्षा ध्यान क्या है, और पदस्थ आदि जो 4 प्रकार के ध्यान की अपन ने चर्चा की थी वो गुरुदेव श्री के व्याख्यान में आएगी, और अपने को लगेगी उसमें जो बात महत्वपूर्ण उसको अपन चर्चा में लेंगे। अभी इतनी देखो कि विषय कौन ध्यान का विषय कौन है? कि चैतन्य के आनंद का नाथ प्रभु वहाँ ध्यान लगाया। पूर्ण स्वरूप को देखो, यहाँ जोर है। ध्यान का विषय कौन है? पूर्ण स्वरूप को। तो पर्याय कैसी है? कि वो अपूर्ण है, अभी तो पूर्ण नहीं है ना। और जब पूर्ण हो जाती है तब ध्यान का विषय उसे बनाए कि इसे बनाए, ये प्रश्न ही नहीं रहता। वहाँ तो
निजानंद रसलीन है। अब देखो, पूर्ण स्वरूप को ध्येय बनाकर, तो ये अपना चैतन्य परमानंद आनंद का नाथ ये त्रिकाल परिपूर्ण स्वरूप है। याद कर लो, मैं कौन हूँ कि मैं तो पवित्र परिपूर्ण त्रिकाली ध्रुव सामान्य एक रूप सदृश स्वरूप हूँ। इतना ख्याल में ले लो, ये ध्यान का विषय है। तो कहा पूर्ण स्वरूप को ध्येय बनाकर ध्यान का विषय पूर्ण बनाया। 2 बार पूर्ण का। ध्यान का विषय कैसा है कि पूर्ण है, पर्याय का ध्यान नहीं किया जाता। जो पर्याय में आनंद अतीन्द्रिय प्रगटा, अपूर्व भाव जो प्रगटा, वो ध्यान का विषय नहीं है। ध्यान का विषय तो अपना पूर्णानंद का नाथ, वह ध्यान का विषय है। सम्यक ध्यान उसके ध्येय में, विषय में पूर्णानंद को ध्यान में विषय बनाया। तो देखो, ध्यान की पर्याय है विषयी और उसका विषय है वह है परिपूर्ण, जो अभी अपन ने कहा पवित्र परिपूर्ण ध्रुव स्वरूप त्रिकाली अनादि अनंत एक रूप सामान्य सदृश स्वरूप जो भाव है वो ध्यान का विषय है। और उसमें एकाग्रता से परिणित जो पर्याय है वो विषयी है, उसको ध्यान कहते हैं। यहाँ तक चर्चा आई और आगे अपन ज्ञान गोष्ठी में चलते हैं। 469 नंबर का प्रश्न है अपना। विषय चल रहा है अपना निमित्त उपादान का, ठीक है ना। इसमें प्रश्न है कि साहेब द्रव्य ही उपादान कारण हो सकता है, पर्याय नहीं, क्या यह मान्यता बराबर है कि नहीं। जैसे आपने कहा कि किसी भी कार्य का उपादान कारण निमित्त नहीं होता, उपादान कारण स्वयं उपादान ही होता है। आपने ऐसे ही कहा, किसी भी कार्य की उत्पत्ति का मूल कारण उसका उपादान भाव ही है, निमित्त नहीं। तो अब हमें एक प्रश्न उत्पन्न हो गया। तो प्रश्नकार ने वो प्रश्न सांध्यकालीन चर्चा में गुरुदेव के समक्ष रख दिया कि साहेब द्रव्य ही उपादान कारण हो सकता है। जैसा आपने कहा था पर्याय नहीं, ऐसा यदि माना जाए तो ये मान्यता ठीक है कि नहीं, ऐसा पूछा। तो कहीं नहीं, ये मान्यता ठीक नहीं है। पर्याय को उपादान कारण न मानो, ऐसी बात नहीं है ना। हमने ये कहा था किसी भी कार्य की उत्पत्ति में उसका मूल भाव उपादान है, निमित्त नहीं। अब उपादान में 2 भेद पड़ते हैं, एक त्रैकालिक उपादान और एक क्षणिक उपादान। तो त्रैकालिक उपादान किस अपेक्षा से समझना और क्षणिक उपादान किस अपेक्षा से समझना। और पर्याय है वो क्षणिक उपादान रूप है, द्रव्य है वो त्रिकाली उपादान रूप है। तो द्रव्य को उपादान कारण मानो और पर्याय को उपादान कारण नहीं मानो, तो ये मान्यता ठीक नहीं है, बराबर नहीं है। इसे समझाते हैं। देखो, पर्याय उपादान कारण न हो सके और मात्र द्रव्य ही उपादान कारण होए, यह मान्यता बराबर नहीं है, ठीक नहीं है। तो क्यों नहीं है वो बताओ। कि सुनो, द्रव्यार्थिक नय से उपादान कारण द्रव्य है और पर्यायार्थिक नय से जो उसका परिणाम है वो उसका उपादान कारण है, क्षणिक उपादान। समझो, देखो क्या कहते हैं। द्रव्यार्थिक नय से उपादान कारण द्रव्य है, ये बात बराबर है, क्योंकि प्रत्येक पर्याय द्रव्य और गुण का ही परिणमन है। प्रत्येक पर्याय में द्रव्य और गुण ही परिणमित हुए हैं, द्रवित हुए हैं। तो प्रत्येक पर्याय द्रव्य गुण का ही परिणमन है
और उससे इतना सूचित होता है कि ये पर्याय इस द्रव्य की है। ये अपेक्षा द्रव्यार्थिक नय से द्रव्य को उपादान कारण कहा, ठीक है। और वास्तविक कारण तो उसकी उस समय की योग्यता से परिणत जो भाव है वही उसका मूल कारण है। इसलिए पर्याय में कारणपना, पर्याय में भी कारणपना घटित होता है, उपादान कारणपना। इसको समझाया दृष्टांत से। मिट्टी में घट बनने की योग्यता सदा है, ऐसा बतलाना द्रव्यार्थिक नय है। अर्थात मिट्टी का घड़ा मिट्टी में से ही हो सकता है, अन्य द्रव्य में से नहीं हो सकता। अतीन्द्रिय आनंद, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, केवल वीर्य, ये भाव से परिणमन जीव में ही हो सकता है, पुद्गलादि अचेतन द्रव्यों में नहीं। ऐसा बतलाना तो अनंत चतुष्टय रूप परिणति का उपादान कारण जीव ही है, अन्य नहीं। ये द्रव्यार्थिक नय से उपादान कारण का व्याख्यान है या कथन है। अब देखो जो ग्रीन दिख रहा है, इसके विपरीत जब पर्यायार्थिक नय से कथन किया जाए, अर्थात जब पर्याय की योग्यता बतलाना हो, तब प्रत्येक समय की योग्यता वह उपादान कारण है और वो पर्याय स्वयं कार्य है। अब फिर अपन इसको उसमें घटाते हैं कि अनंत चतुष्टय रूप परिणति, यानी अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य। ऐसा जो परिणाम से कौन परिणम सकता है कि जीव ही परिणम सकता है, जीव के अतिरिक्त अन्य अचेतन द्रव्य नहीं। ये द्रव्यार्थिक नय से त्रिकाली उपादान को बताया। लेकिन सब जीव परिणमेंगे, कब परिणमेंगे? अनंत चतुष्टय रूप, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर रूप जो जीव परिणमेंगे, जो जीव परिणमेंगे वे कब परिणमेंगे? कि जब उनमें उस प्रकार के परिणमन की योग्यता अपने स्वकाल में होगी तब परिणमेंगे। तो वास्तव में पर्यायगत जो योग्यता है वही उस अनंत चतुष्टय की उत्पत्ति का मूल कारण है। लेकिन फिर जीव को त्रिकाली उपादान क्यों कहा? कि जीव के अतिरिक्त पुद्गल में अनंत चतुष्टय ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य प्रकट नहीं होते, जीव में ही होते हैं, ये बताने के लिए। पर जीव में होते कब हैं? कि जब उसकी पर्यायगत स्वयोग्यता स्वकाल में होती है तब होते हैं। ये उसका क्षणिक उपादान भाव है, इसको क्षणिक उपादान कारण जानना। ये पर्याय की योग्यता, इसमें जो पूछा था ना, पर्याय उपादान कारण हो सकती है कि नहीं, कि भाई हो सकती है। यदि तुम मानो कि पर्याय उपादान कारण हो ही नहीं सकती तो तुम्हारी बात बराबर नहीं है। और स्पष्टता देखो, यदि सूक्ष्मता से विचार किया जाए तो कारण कार्य एक ही समय में होता है, दो समय में नहीं। एक ही समय में कारण और कार्य घटित होते हैं। देखो तत्वार सार मोक्ष अधिकार गाथा 35 तथा उसका अर्थ पृष्ठ 407 पर। ये गुरुदेव ने वहाँ से बताया, तो इसको यहाँ ब्रैकेट में अपने को और विस्तार से जानना हो तो इस ग्रंथ से जान सकते हैं। इसका अर्थ ऐसा है कि प्रत्येक समय प्रत्येक द्रव्य में एक ही पर्याय होने की योग्यता है। ये पॉइंट है, ये पॉइंट बहुत मजबूत पॉइंट है। निमित्त उपादान की विवक्षा में निमित्त उपादान की बात को समझने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एक द्रव्य की एक समय में कितनी पर्याय होती है? एक पर्याय होती है। और एक पर्याय होती है तो उसमें एक ही पर्याय होने की योग्यता है। दो की कैसे हो जब होते ही एक है? होती ही एक है तो दो की योग्यता नहीं हो सकती।
तो एक समय की पर्याय में दो योग्यताएं नहीं होती। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे मिट्टी के पिंड रूप जो पूर्व अवस्था उसका हुआ व्यय और घड़े रूप अवस्था का हुआ उत्पाद। तो जो घड़े रूप अवस्था है उसमें घड़े रूपता की ही योग्यता है। कोई कहे उसमें मिट्टी के पिंड की योग्यता भी मान लो तो नहीं हो सकती। अथवा वो जो घड़े के आकार रूप परिणमने की योग्यता है और थोड़ी देर में वो बनाकर घड़ा चाक से उतरा और फिसल गया तो फूट गया, तो वो फूटने की योग्यता है तब घड़े की योग्यता नहीं, घड़े की योग्यता है तब फूटने की योग्यता। समझ में आई बात? तो एक द्रव्य की एक समय में एक ही पर्याय होती है और वो पर्याय में एक ही योग्यता होती है, दो योग्यता एक पर्याय में होती नहीं। अब देखो, किंतु उसके पूर्व समय की अथवा उत्तर नाम अगले समय की पर्याय में वह योग्यता नहीं होती। अब समझना जरा, कथन यह पर्यायार्थक न से जानना, ये जो कथन किया एक द्रव्य की एक समय में एक ही पर्याय होती है और वह पर्याय उसकी उस एक योग्यता रूप ही होती है, दो योग्यता नहीं। समझ में आई ना बात? दो योग्यता नहीं। ये कथन पर्यायार्थक न्याय का समझना, तो द्रव्यार्थक न्याय से क्या समझना? कि द्रव्यार्थक न्याय से ये समझना कि मिट्टी के पिंड रूप अवस्था, घड़े रूप अवस्था, टूटे घड़े रूप अवस्था, ये सर्व अवस्थाएं वो मिट्टी में उस योग्यताएं, वे सर्व अवस्थाओं की योग्यताएं उस मिट्टी में द्रव्यार्थिक न्याय से देखा जाए तो सदा काल विद्यमान है। आई पॉइंट समझ में आया यशवंत भाई? पॉइंट आया समझ में? जैसे अपन तो अपने जीभ पे लगाते हैं कि अनंत चतुष्टय रूप जो पूर्ण भाव है, संसार अवस्था, संसार में समझो ये मनुष्य की अपनी अभी तत्वाभ्यास की अवस्था, सिद्धत्व की अवस्था और निगोध की अवस्था, ये तीन अवस्थाएं अलग अलग समय में हैं। एक ही समय में निगोध की अवस्था की योग्यता भी हो और तत्वाभ्यास की योग्यता भी हो और सिद्धत्व की भी योग्यता हो, ऐसा नहीं होता। एक समय में कोई एक ही योग्यता होगी, ठीक है, ये पर्यायार्थक न्याय से समझना। लेकिन द्रव्यार्थक न्याय से निगोध रूप अवस्था, तत्वाभ्यास की अवस्था और सिद्धत्व की अवस्था की योग्यताएं इस जीव द्रव्य में सदा पड़ी है। जो हो गई पर्याय उनकी भूत रूप योग्यताएं और जो होनी है उनकी भविष्य रूप योग्यताएं और जो हो रही है उनकी वर्तमान योग्यता। इसलिए ये गुरुदेव की व्याख्या देखो, इतना कह तो दिया था जो कहना था, पर कितना कहा देखो, कथन पर्यायार्थिक न्याय से समझना, यानी द्रव्यार्थिक न्याय से कोई और अर्थ है वो समझ लो। धर्म का निमित्त किसको होता है? देव, गुरु, शास्त्र, वीतरागी, हितोपदेशी जो सच्चे देव हैं और उनके मार्ग पर चलने वाले जो गुरु हैं और उनके द्वारा सर्वज्ञ परंपरा में कहे गए जो शास्त्र हैं, वे ही सच्चे निमित्त हैं, ऐसा उल्लेख आगम में बराबर स्थान स्थान पर आता है। ठीक है ना? अब उस बात को लेकर के यहाँ पर प्रश्न है कि धर्म का निमित्त किसको होता है? ये धर्म के निमित्त हैं, सच्चे देव, गुरु, शास्त्र, ये निमित्त किसको होता है? ऐसा प्रश्न है। उत्तर, अज्ञानी जीव में तो धर्म भाव प्रकट ही नहीं हुआ है, इसलिए उसको तो धर्म का निमित्त कोई है ही नहीं, क्योंकि कार्य हुए बिना निमित्त किसका? कार्य हुए बिना निमित्त किसका? तो अभी हमको जो सद निमित्त मिले हैं,
वे निमित्त हैं कि नहीं। अब प्रश्न अपना अपने सामने है। अभी जो सच्चे देव गुरु शास्त्र रूप सदनिमित्त हमको मिले हैं कह करके संयोग बता रहे हैं, और वे निमित्त हुए कि नहीं कि ना हुए। क्यों कि जब तक कार्य नहीं हुआ तो उनको निमित्त कहें कैसे। ठीक है ना। अज्ञानी के धर्म रूप कार्य अपने में हुआ नहीं है, अतः धर्म के निमित्त का भी उसको निषेध वर्तता है। अब देखो, अज्ञानी के धर्म रूप कार्य अपने में हुआ नहीं है, अतः धर्म के निमित्त का भी उसको निषेध वर्तता है। पॉइंट समझना बहुत टेक्निकल है ये जवाब। यानी उसको धर्म के निमित्तों का संयोग तो मिला, पर उसने उसको निमित्त न किया, माने कि उन पर निमित्त पने का आरोप आ सके, ऐसा नैमित्तिक उपादान भाव ही अपने में प्रकट किया ही नहीं, तो उसने निमित्त संयोग में तो रहे पर निमित्त का निषेध कर दिया। यानी उनको अनुकूल होने का मौका ही नहीं दिया, अनुकूल पने का आरोप आए ऐसा अवसर ही नहीं दिया, निषेध हो गया। दूसरी बात, ज्ञानी ने अंतर स्वभाव के भान से अपने भाव में धर्म प्रकट किया है। देखो, ज्ञानी ने उन निमित्तों से धर्म प्रकट किया ये नहीं। ज्ञानी ने अंतर स्वभाव के भान से उसको पहचान कर, उसका आलम्बन लेकर, उसको भान करके, संचेतन करके अपने भाव में धर्म प्रकट किया है। इसलिए उसको ही धर्म के निमित्त होते हैं। वे सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र, वे उसको निमित्त हुए, परंतु उसकी दृष्टि में निमित्तों का निषेध वर्तता है। बोलो साहब। ज्ञानी के, देखना बहुत गजब की बात है, ऊपर पढ़ा कि अज्ञानी ने धर्मरूप कार्य अपनी परिणति में प्रकट किया नहीं, इसलिए उसको धर्म के निमित्त का निषेध वर्तता है। ठीक है। और ज्ञानी ने अपने स्वभाव के आलम्बन से धर्म प्रकट किया है, इसलिए उसको ही धर्म के निमित्त होते हैं। लिख लो यहाँ, अज्ञानी को धर्म के निमित्त मिले हैं पर उनका उसने निषेध किया, क्योंकि धर्म प्रकट नहीं किया। और ज्ञानी ने अपने स्वभाव के आलम्बन से धर्म प्रकट किया, तो उसको ही वे संयोग में जो देव गुरु शास्त्र हैं वे उसको निमित्त हुए। ये 2 पॉइंट लिख लिए। अब इसके नीचे लकीर खींचो मोटी वाली। और अब तीसरी बात सुनो, परंतु उसकी दृष्टि में निमित्तों का निषेध वर्तता है। दृष्टि में उसको स्वभाव का आदर वर्तता है, निमित्तों का निषेध वर्तता है दृष्टि में, और स्वभाव का आदर वर्तता है। इस प्रकार निमित्त के कारण अज्ञानी का उल्टा लगा लो यहाँ। अज्ञानी को निमित्त जुटाऊं, निमित्तों का संयोग प्राप्त करूं, निमित्तों से कार्य हो जाएगा, ऐसा वह निमित्त को निमित्त होने नहीं देने रूप निषेध करता है, और निमित्तों की बाट देखता माने इंतजार करता है, अथवा उसको उसमें इष्टता देखता है और स्वभाव का अनादर करता है। अब देखो अगली 2 पंक्ति, इस प्रकार निमित्त के कारण धर्म होता है, ऐसा जो मानता है उसके तो धर्म के निमित्त ही नहीं होते, और जिसको धर्म के निमित्त होते हैं ऐसा ज्ञानी निमित्त के कारण धर्म होता है ऐसा मानता नहीं है। आ गई बात। निमित्त किसको और किसको नहीं। जिसको निमित्त हुए वो निमित्त का, उसको दृष्टि में निमित्त का निषेध है, और जिसको निमित्त हुए नहीं वो निमित्तों के इंतजार में, निमित्तों को प्राप्त करने की उसमें तालावेली में लगा हुआ है, लेकिन उसे वे निमित्त होते नहीं। शेष चर्चा आगे की।
में